सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ जी, जैसा कि कल मैंने आपको भिन्न का पार्ट 1 पढ़ाया था, ठीक, तो उसमें कुछ 2 जगह पे मिस्टेक हो गई थी, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब सबसे पहले मैं वही मिस्टेक ठीक करूँगा और फिर दूसरा भाग लेके चलते हैं, तो फिर देखते हैं। कल हमने ये आपको संयुक्त भिन्न पढ़ाई थी, ठीक, तो इसमें कुछ थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसके लिए हम काफ़ी माफ़ी चाहते हैं और इसीलिए आज हम ये आपको दोबारा बताए दे रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो इससे आप यहाँ से सही हो जाएगी, ठीक है। तो ये संयुक्त भिन्न को किसे कहते हैं? संयुक्त भिन्न कि पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त भिन्न को संयुक्त भिन्न कहते हैं। पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त भिन्न को संयुक्त भिन्न कहते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त भिन्न को संयुक्त भिन्न कहते हैं, ठीक है। देखिए, इसका ये बताया था कल हमने, पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त भिन्न को संयुक्त भिन्न कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये भिन्न होती हैं, जैसे में 2 सही 1/4, ठीक है। 2 सही 1/4, 4 सही 3/7, ठीक है। और इस तरीके से भिन्न होती हैं, लेकिन कल हमने आपको ये करवा दिया था 3 सही 2/2। ये गलत है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 3 भिन्न नहीं होती है, ठीक। तो बस इतनी सी गलती थी, ठीक है। अब ये सही है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है ये पूर्ण निकल आया। इधर देखो, ये पूर्ण है, पूर्णांक है, ये 4 पूर्णांक, इसमें 2 पूर्णांक, ये भिन्न है, ये भिन्न है, ठीक। तो चलते अब दूसरा वाला जो था उसको भी बता देते हैं। देखिए, कल ये बताया था हमने आर पार गुणा, ये वाला वो सवाल था जिसमें छोटी सी एक मिस्टेक हुई थी, ठीक है। मतलब गलत हमने उतार लिया था, बाकी सब सही था। चलिए एक बार फिर हम दोबारा बता देते हैं, ठीक है। तो आर पार के गुणा को क्या करते हैं, जैसे कि ये ले लिया हमने 2/9, ठीक, गुणा का निशान इसके बगल वाली संख्या, तो इसका गुणा करते हैं इसमें कैंची वाला, 6 दूनी 12, इससे यहाँ पे देखो, इससे इसमें गुणा किया तो 6 दूनी 12, ठीक, 9 एकम 9। अब ये बताओ, ये वाली बड़ी है कि ये वाली? 12 है, ये 9 है, तो ये बड़ी हो गई, तो इसको इस तरीके से लिख दो, ठीक। देखो कैसे लिखेंगे, पहले छोटी फिर बड़ी, ठीक। अब क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या ले लेते हैं और फिर से अगली वाली में भाग वैसे ही गुणा करते हैं। जैसे कि ये बड़ी है, इसको ले लिया हमने 2/9, इन दोनों का हो गया था। अब ये तीसरी संख्या हमने ले ली 4/15, 15 दूनी 30, ठीक है, 9 चौक 36। अब इसमें 2/9 छोटी है, 4/15 बड़ी है, तो इसको लिख दो 2/9 और ये 4/15, ठीक। अब इसमें से बड़ी वाली निकाल लो, यानी कि 4/15 कैंची का गुणा अगली संख्या 3/11, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 11 चौक 44, 15 तिया 45, ठीक। यानी कि ये वाली भिन्न बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो इसको लिख दो ऐसे करके 4/15, बड़ी कौन सी है 3/11,
ठीक, अब देखो, अब इसको ऐसे करके निकाल लो, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सबसे पहले छोटी वाली आरोही क्रम में निकालते हैं हम, आरोही क्रम, सब आरोही क्रम में सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक, सबसे छोटी हमारी क्या निकली थी? 1/6। ठीक, उसके बाद 6/6 से बड़ी कौन सी भिन्न थी? 2/9। ठीक है, 2/9 से कौन सी बड़ी भिन्न थी? 4/15। ठीक है, और 4/15 से कौन सी भिन्न बड़ी थी? 3/11। तो हमने कल गलती क्या की थी? गलती सिर्फ इतनी थी, ये 4/15 है, हमने यहाँ पे खाली इतना लिख दिया था 4/5, बस उतारने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इसीलिए आज हम ये दोबारा बता रहे हैं। ठीक, अब अवरोही क्रम इसका लिख दो, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होगा? पहले बड़ी वाली 3/11, फिर 4/15, फिर 2/9 और फिर 1/6। ठीक, ऐसे करके 3/11, 4/15, 2/9, 1/6। ये अवरोही क्रम है, ये आरोही क्रम है। इसमें सबसे बड़ी भिन्न, बड़ी भिन्न कौन सी है? 3/11, और छोटी भिन्न 1/6। ये था। ठीक है, अब देखिए, अब ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे भाग पर। देखिए, ये सवाल है, देखिए 0.57, फिर 57, फिर 57, ऐसे करके ये 57, 57, 57 चलते चले गए अनंत तक। ठीक, ये पूछ रहा है किस भिन्न के बराबर है। तो इस तरीके का अगर सवाल आ जाए तो कैसे निकालते हैं? देखो, ये क्या है? 0.5 और 7, ये बार बार लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर ये लगा देते हैं। ठीक, ये क्या होता है? बारंबारता का निशान, यानी कि इसकी बार बार आवृत्ति हुई है। तो इसको कैसे करते हैं? देखिए, ठीक, इसको करेंगे 57/99। ठीक, 57/99। ये जो बार होता है, ये ऊपर लगा बारंबारता का निशान, इस दशमलव भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 1 अंक है, 2 अंक है, तो 9 9 आ जाता है। ठीक, इसको और छोटा कर लो, 3 से काटो, 3 1 कम 3, 9 3 27, और ये हो गया इधर 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि इसकी भिन्न क्या निकल कर आ गई? 19/33। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ठीक, अगर ये बार लगा है, ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 9 नीचे आ जाएंगे। ठीक, अगर 1 पे लगा होगा तो 1 9 आएगा। ठीक, जैसे कि अगले सवाल बताएंगे, आप देखते रहें। अगर 2 पे है तो 2 9 नीचे रख दिया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब जैसे कि ये है कि 0.4, फिर इसमें क्या है? 7 7 7 7, किस भिन्न के बराबर है? तो इसे कैसे लिख लेंगे? इसे ऐसे लिख लो, 0.4, फिर 7, 7 के ऊपर ये बार बार है ना, तो 7 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक, ये बन गया। अब इसको सरल कर लो, तो कैसे करेंगे? 47। ठीक है, एक है जिसके ऊपर बार है उसका एक हो गया 9। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके ऊपर बार नहीं है, तो जो संख्या होती है वो इसमें से घट जाएगी और इसका नीचे क्या आ जाएगा? एक 0। ठीक है, मतलब एक बार और देखिए, जिसके ऊपर बार है वो संख्या 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक, तो बार का हमने 9 लिख दिया बटे में। ठीक है, इसके ऊपर बार है नहीं, तो इसका आ गया नीचे 0, और यही संख्या 47 में से 4 घट जाएगी। ठीक, एक बार फिर
इसके ऊपर बार है 7 के तो 9 आ गया, इसके ऊपर नहीं है तो इसका आ गया 0, और ये पूरी संख्या में से ये संख्या 4 घट जाती है। ठीक, अब इसको घटाकर लिख दो, यानी कि कितना बचा 43/90, और यही इसका आंसर हो गया। देखिए अब ये सवाल है जैसे कि, ठीक है, इसमें 63 के ऊपर दोनों के ऊपर लगा हुआ है, इसमें 37 दोनों के ऊपर लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, दशमलव हट जाता है। देखो इसमें क्या हुआ 63/99, प्लस का निशान है 37/99, ठीक, इसका लासा कितना हो गया 99, ठीक। तो 63 हर जब समान हो तो भिन्ने, अगर हर समान हो तो भिन्ने जुड़ जाती हैं, यानी कि अगर जोड़ हो रहा हो तो, ठीक है। अब कितना हो गया ये 37 और 63 मिलके हो गया 100, यानी कि 100/99, ठीक है। अब 99 का वैसे तो एक भिन्न ये आ गया, अब इसका 99 का भाग दे दो 100 में, ठीक है, एक आंसर तो ये हो गया, ठीक। एक और देख रहे निकाल के, 99 एकम 99, कितना बचा 1, दशमलव लगाया 1 0 बढ़ गया, 1 0 बढ़ाया 1 0 बढ़ गया, फिर 99 एकम 99, ठीक, फिर 1 बचा, दशमलव लगा हुआ 1 0 बढ़ गया, 1 0 इधर बढ़ाया 1 0 इधर बढ़ाया, फिर 99 एकम 99, ठीक है, फिर 1 बचा, फिर दशमलव लगा हुआ 1 0 बढ़ गया, 1 0 इधर बढ़ाया 1 0 इधर बढ़ गया, यानी कि इसको 99 का भाग अगर इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा ये 1.01011, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1.01 के ऊपर ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही अब ये है कि 0.57 के ऊपर ये लगा हुआ है बारंबारता का निशान, किस भिन्न साधारण भिन्न के बराबर है, तो इसको बाहर निकाल लो। देखो 0.57 7 के ऊपर है, तो अभी हमने पिछला सवाल ऐसे ही किया था, आपको बताया था क्या करते हैं, ये देखो ये पूरा 57 लिख लिया हमने, ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं है वो इसमें से घटा दो 5, ठीक, नीचे क्या लिखेंगे, इसका एक 9 हो गया, ठीक, जिसके ऊपर बार नहीं है उसका क्या होता है 0 नीचे, ठीक है। अब 57 में से 5 गया तो कितना बचा 52/90, अब इसे 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12 और 45 दूनी 90, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। और काटना चाहो तो और हो जाएगा, अगर करना चाहो इससे आगे तो और भी हो जाएगा, लेकिन इतना ही बहुत है, जितना पूछा जाए उतना बता दो, ठीक है। ये है 10.841 और फिर 81, यानी पूरी संख्या है 84,181। 81 के ऊपर ये बारंबारता का निशान लगा हुआ है, इसको साधारण भिन्न के सरलतम रूप में व्यक्त करने पर अंश से हर कितना बड़ा है, यानी कि इसको पहले साधारण भिन्न में बदलो, उसके बाद में ये बताओ कि अंश से जो हर है वो कितना बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। पहले हमने ये संख्या लिख ली, ठीक, ये वाली 84181, इसके ऊपर भाग, ठीक है। तो क्या करेंगे, ठीक, तो इसको पूरी लिखो यहाँ से 84181, ठीक है, माइनस हमने बताया जिसके ऊपर बार नहीं उसको घटा देते हैं 841, अपोन में 2 के ऊपर कितना है बार, तो यानी कि डबल 9, कितने के ऊपर बार नहीं 1 2 3, यानी 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक, तो घटाकर देखते हैं, अगर हमने इसमें से इसको घटाया तो कितना बचा, 1 में से 1 गया तो बचा हमारे पास 0,
8 में से 4 गया तो बचा हमारे पास 4, और इधर 11 में से 8 गया तो बचा हमारे पास 3, इधर बचा 3 और इधर बचा हमारे पास 8। ठीक, नीचे कितना बचा? 99,000 सॉरी। इधर कितना बचा? 83, 34 0। ठीक है, इधर कितना बचा? 99,000। अब इसको देखो काट के छोटा कर लो। ठीक, इधर बता देते हैं, इधर देखो 0 से हमने 0 काट दिया। ठीक है, 2 से काट दो, देखो 2 चौके 8। ठीक, 2 एकम 2, 1 बचा इधर लग गया, इधर कितना हो गया? 13, 2 छिन 12, 1 बचा इधर 14 होगा, 2 सत्ते 14। ठीक, नीचे 2 से हमने जब काटा तो 2 चौके 8, 1 बचा इधर आ गया 19 हो गया, 2 नेम 18, 1 बचा इधर लग गया 10 हो गया, 2 पंजे 10। ठीक, और 1 ये बचा होगा 0, ये कितना आ गया? अब देखो इसको हम किससे काटते हैं? ठीक है, कितना आ गया? अब हम इसको काटेंगे, तो इसको काटने के बाद कितना आएगा हमारा? चलिए देखते हैं किससे कटेगा ये। 3 से देख लेते हैं। 3 एकम 3 बचा 1 तो इधर हो गया 11, 3 3 9, इधर बचे 2। ठीक है, तो इधर 3 2 24 और 3 ने 27। ठीक, इधर 3 से काटा, 3 एकम 3, इधर 19 हो गया, 3 18, 1 बचा 5 15, इतना हो गया। ठीक, ये 3 से कट गया। अब इसको काट के देखो कितने कटेगा, फिर देखते हैं हम 3 से कटेगा कि हमारा कि नहीं कटेगा। देखो 3 चौक 12, ठीक, 1 बचा 3 18, ठीक, 3 दिया 9, इधर कितना 3 से बता 5 15 और 5 15 और ये 0। ठीक है, यानी कि लास्ट हमारा ये आ गया। अब ये किसी से कट नहीं रहा है, तो अब हम इसको घटाकर देखते हैं कि हर अंश से हर कितना बड़ा है। यानी कि हर अंश हमारा क्या है? ये, और हर हमारा क्या है? ये। तो इसमें पूछ रहा है अंश से हर कितना बड़ा है, तो क्या करते हैं? 550 माइनस 463, इसको घटाया तो हमारे पास कितना आया? अगर 7 और 10 में से 3 गया तो 7 बचा, 14 में से 6 गया तो कितना बचा? 8। ये हमारा आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक है, अंश से हर कितना बड़ा है, यानी अंश से हर 87 अंक बड़ा है। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल। इसमें क्या है कि 1.4 के ऊपर बारंबारता का निशान किस साधारण भिन्न के बराबर है? इस तरीके का अगर आ जाए तो कैसे करते हैं? देखो 1 जो है वो प्लस में आ जाएगा। ठीक, ये 4 और नीचे बार का हो गया 9, दशमलव हट जाता है। ठीक, अब क्या हो गया? 9 एकम 9, 9 और 4 प्लस है तो जो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो घट जाता है ये 4। तो 9 एकम 9, 9 और 4 13, 13/9, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे। देखो ये है जैसे कि 1.36 किस साधारण भिन्न के बराबर है? इस पे 2 के ऊपर बार है, तो क्या करते हैं? जैसा हमने पिछले में किया था, इसमें 1 जुड़ेगा, ये 36 ऊपर बार है तो 2 9 नीचे। ठीक है, इसको काट के देख लो। देखो 9 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक, कितना हो गया? 1 प्लस 4/11, 11 एकम 11, 11 और 4 कितना हो गया? 15/11। ये इसका आंसर हो गया। अगर और कुछ पूछ रहा है आंसर तो इसमें इसका भाग दे देना। ठीक है, जैसा आपको प्रश्न के अनुसार आंसर पूछा जाए वैसा ही करना है। ठीक है, अब अगला जैसे कि ये है 0.3 फिर प्लस, फिर 0.6, फिर प्लस 0.7 प्लस 0.8।
अब इसके ऊपर ये बिंदियाँ सी जो लग रही हैं, इनसे कंफ्यूज मत होना। किसी एग्ज़ाम में ये बिंदी लगाकर दे देते हैं, वैसे ये बिंदी का मतलब यही होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बता दिया, बिंदी हो या ये हो, बात एक ही है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। देखो निकाल लिया बाहर, 3/9 प्लस 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9, इन सब का एलसीएम कितना हो गया, 9, ठीक। तो ऊपर कितना बचा, 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, ठीक। अब इनको जोड़ लो आपस में, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24, 24/9। अब ये काट लो, 24/9 यानी कि ये कट गया हमारा, 3 से तिया 8 24 और 3 तिया 9, ठीक है। इतना आ गया है, ठीक। तिया 8 24, 3 तिया 9। अगर इसको और ऑप्शन में अगर ये ना होकर और कोई आप अगर आंसर हो तो इसको भाग दे दो, ठीक। ऐसे करके 3 का भाग दिया हमने 8 में, 3 दूनी 6, बचा कितना, 2, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तिछक 18, फिर बचा 2, दशमलव लगा हुआ 0, फिर तिछक 18, फिर नीचे बचा 2, दशमलव लगा हुआ 0, तिछक 18, यानी कि ये 6 6 6 आता ही रहेगा। तो इसे इस तरीके से भी हो सकता है, 2.6 के ऊपर बार, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ठीक है। जो ऑप्शन में हो एग्ज़ाम में उसके रिकॉर्डिंग आप करना, ठीक। चलते हैं अगले सवाल की, ठीक। हाँ, और एक और इसका आंसर हो सकता है, जैसे कि यहाँ क्या, 3 दूनी 6 और 2 और ये 2, एक ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3, ठीक। अगर सही बट्टे में हो तो ये होगा आंसर, अगर बट्टे में दे रहा है तो ये होगा, अगर बारंबारता पे दिखा रहा है तो ये, 3 में से अगर कोई सा भी हो तो वही कर देना। जैसे कि ये वाला सवाल है, देखो 3.68, ठीक है, माइनस 2.79, 79 के ऊपर बार, इधर 6 और 8 के ऊपर बार। इसको हल करना है तो क्या करेंगे, 3 प्लस 68/99, ठीक, माइनस का चिन्ह, 2 प्लस 79/99, ठीक है। अब देखो 99 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 297। 297 में अगर हम 68 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 365/99, ठीक है। अब माइनस का निशान, 99 दूनी 198, 198 में 79 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 79 यानी कि 277/99, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम कितना हो गया, 99, यानी कि 365 माइनस 277। अब 365 में से 277 हमने घटा दिया, 15 में से 7 गया तो कितना बचा, 8, और इधर बचा 5, इधर का 5, 15 में से 7 गया तो कितना बचा, 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यानी कि 88/99, यानी 11 8 88 और 11 9 99, ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। हाँ, अब एक तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 9 का भाग दिया 8 में, ठीक। 9 नहीं जाएगा तो दशमलव लगाया, 1 0 बढ़ा लिया तो कितना हो गया, 9 8 72, कितना बचा, 8, फिर 0 बढ़ गया, फिर 8 आ गया, फिर 72 आ गया, ऐसे करके, यानी कि कितना आ जाएगा, 0.8 के ऊपर बार,
एक ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सवाल है, इसको कहते हैं लंगड़ा भिन्न या सतत भिन्न। ठीक, तो इसको कैसे करते हैं? देखो ये और ये एक ही है। ठीक, अब पहले मैं इसको करके बताता हूँ। तो इसको करेंगे 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो कितना हो गया 5/3। तो यहाँ पे लिख दो 5/3। इस 3 का गुणा हो जाता है ऊपर तीसरी संख्या में, 1 2 3, तो ये 3 पहुँच गया है यहाँ पे, यहाँ से ये ख़त्म हो गया। देखते जाना ध्यान से। अब 5 एकम 5, 5 और 3 8, तो कितना हो गया, यानी कि 8/5। ये 1 हो गया यहाँ से ख़त्म। ये वाला 5 तीसरे स्थान पे। ठीक, यहाँ पे, यहाँ से 5 ये ख़त्म। ठीक, अब 8 एकम 8, 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13/8। तो क्या हो गया, यहाँ पे करो 13 और ये 1 ख़त्म। ये 8 जो है वो तीसरे स्थान में पहुँच जाएगा यहाँ पे, तो ये 8 यहाँ से ख़त्म। ठीक, तो 13 एकम 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, यानी 21/13। ठीक, ये यहाँ से ख़त्म। 13 ऊपर तीसरे स्थान पे। ठीक है। ठीक, अब कितना रह गया 21 एकम 21, 21 और 13 कितना हो गया 21 और 10 31, 31 और 3 34, यानी कि 34/21। ये आंसर इसका हो गया है। ठीक, इतना आपको करना पड़ेगा तब ये आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसे ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। मैं आपको एक नए तरीका बताता हूँ इसके करने का। ठीक है, अब यही सवाल था, 34/21 आंसर आया। इसको अब हम एक दूसरे तरीके से करके बताते हैं, जैसे बहुत सरल तरीके से तुम लोग कर लोगे। सबसे पहले 2 और 3 को लिख लो। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, 2 को लिखा, फिर लिखा 3 को। कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 है तो 1 लिख लिया, 1 है तो 1 लिख लिया, 1 है तो 1, 1 है तो 1, 1 है तो 1, 5 लिख लिए। ठीक, अब क्या करते हैं, देखो इस 1 का गुणा करेंगे 3 में। ठीक है, 1 का गुणा हमने किया 3 में, और 3 में जो 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 1 3 3, और 3 और 2 5। ठीक, ऐसे ही इस 1 का गुणा करेंगे 5 में, तो 5 एकम 5, 5 में ये वाला 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8। ठीक, इसी तरह इस 1 का गुणा 8 में करेंगे और पिछली वाली संख्या जोड़ देंगे, यानी कि 1 8 8, 8 में 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया 13। ठीक, इसी तरह इसमें करेंगे, 1 का गुणा अगर 13 में करेंगे तो कितना हो गया 13, 13 और 8 कितना हो गया 21। ठीक, अब 21, अब 1 का गुणा करेंगे 21 में। ठीक है, 21 में अगर 13 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 34। ठीक, आंसर हमारा देखो 34 ऊपर और 21 नीचे, ये हो गया हमारा आंसर। सेम आंसर है। अब बताओ सरल कौन सा है, ये सरल है ना निकालना। ठीक है, अब ऐसे ही एक नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सेम वैसा ही सवाल है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, अगर ये हो तो 2x + 7/4 का मान क्या होगा। ठीक है, यानी इसके साथ इसको पहले निकालो x की वैल्यू, तो फिर इसका मान निकालो। तो करने के लिए ऐसे कर लो। ठीक है, जैसे कि 2 एकम 2 और ये ऐसे करके निकाल लो, ऐसे भी निकल जाएगा, नहीं तो ऐसे करके जैसे हमने बताया था 1 और 2। ठीक है, ये रख लिया, कितने हैं 1 2 3 4। ठीक, ये 1 और ये 2 लिख लिया, ऊपर कितने 1 2 3 4। 1 का गुणा 2 में किया तो 1 दूनी 2, 2 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3। 1 का गुणा 3 में किया तो 1 3 3, 3 में 2 जोड़ दिए तो 5। अब 1 का गुणा 5 में किया तो 1 पंजे 5, 5 में 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया 8। अब 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, यानी कि हमारा भिन्न कितना आ गया 13/8।
ये क्या आ गई x की वैल्यू, ठीक 13/8। अब हमें सॉल्व क्या करना है, ठीक है। अब देखो सॉल्व करना है ये, यानी कि 2x + 7/4 का मान क्या होगा, ठीक है। 2 गुणा x की वैल्यू कितनी आई है 13/8 + 7/4, ठीक। 13 दूनी कितना हो गया 26/8 + 7/4, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो गया 8, 8 से 8 कट गया, कितना बचा 26 + 4 से 8 2 बार कटा, 2 सत्ते 14, 6 और 4 कितना होता है 10 का 0 बचा 1, 1 और 2 3 और 1 4, ठीक। तो 8 पंजे 40, ये हो गया इसका आंसर x बराबर, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया, ठीक। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए ये है, जैसे कि पहले 1 1 1 हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे संख्याएं अलग हैं, 3 है 1 है 2 है, ठीक। बाकी वैसे ही है। अब क्या करते हैं, हमने क्या कहा था, पीछे वाला लास्ट वाला ले लेते हैं बाहर, 1/5 है तो 1 और ये 5 हमने निकाल लिए। उसके बाद में कितने अंक हैं, ठीक है। देखो नीचे से शुरू करते हैं, 2 1 और ये 3, ठीक। अब 2 का गुणा 5 में किया तो 2 पंजे 10, 10 और 1 11, तो यहाँ पे कितना हो गया 11। अब 1 का गुणा 11 में करेंगे, जो संख्या हो उसी का गुणा करते हैं। यहाँ 2 था तो इसलिए 2 पंजे 10, 10 में 1 जोड़ा तो 11। अब यहाँ पे 1 है, 1 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना हो गया 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 16, ठीक। अब इधर है 3, तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 या 48, 48 और 11 कितना हो गया 59, 5 और 9, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये हो गया। अब देखो 59 पीछे वाला ऊपर, यानी कि 59/16, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, तो आज जो है भिन्न का भाग दूसरा भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। मेरे हिसाब से जितने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भिन्नों की आवश्यकता थी, उस तरीके की मैंने भिन्न सारी करवा दी हैं। अब नेक्स्ट डे में अब आपका चैप्टर चलेगा महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्त, यानी कि HCF LCM, ठीक है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।